शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। जाओ हटे से। खड़िया लाली भगे पंथनिया जी बढ़िया चला अरे चुपचाप कहाँ चली जा रही हो? थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। हमारे को लगा आप सो रहे हो इस वास्ते। कहाँ रुकने, यहाँ तो जैसे ठीक से नींद नहीं आती है। मठ में कैसे आराम से सो जाया करता था, हमें ना दिन का पता लगता था ना शाम का। वक्त बस ऐसे गुजर जाता था। अरे यहाँ तो जैसे वक्त गुजरते ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता रुकने, हम वहां भी साथ थे, यहाँ भी साथ हैं, तो फिर यहाँ मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? ठाकुर साहब, जब दिमाग पर बोझ हुए है ना, तो ऐसा ही लगे। बोझ? अरे मेरी याददाश्त शुरू चली गई है, लेकिन ऐसा कोई बोझ तो नहीं है। आपने रसाल को एक बार ना कई बार बातें सुना दी, कहीं उस वजह से तो ना है? नहीं रुपे, उसने जिस तरह तुमसे और तुम्हारे बापू से बदतमीजी की है ना, मेरा ये कहना बनता था। हाँ, उसने माफी मांग ली है तो ठीक है, मैं भी सब कुछ भुला चुका हूं। ठाकुर साहब, उसने आपसे माफी मांगी और आपने माफ भी कर दिया, और आप इस बात को भुला भी दोगे ठाकुर साहब? पर के रसाल भुला पावेगी कि जिससे कभी उसकी इतनी घनी दोस्ती थी, उसी ने उसे इतनी सारी बातें सुना दी और माफी तक ना मांगी? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अब उससे माफी मांगू क्या? जब रसाल अपनी भूल वास्ते आपसे आकर माफी मांग सकती है, तो के आप उसे बातें सुनाने के लिए माफी ना मांग सको? ठाकुर साहब, वो मां बनने वाली है, और ऐसे में जे मां को बुरा लगेगा तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी तो पड़ेगा ना। ऐसे काहे देख रहे हैं? नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम रसाल को बहुत पहले से जानती हो। ऐसी बात ना है ठाकुर साहब। वो इन दिनों में घर वालों से जितना भी रसाल के बारे में पता चला, उससे तो ऐसा ही लगा कि आप में और रसाल में घनी दोस्ती थी। मैंने तो यहां तक सुना है कि आप रसाल की सलाह के बिना कोई काम ना करते थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है रुकनी, तो फिर घर वालों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको याद है ठाकुर साहब, जब आप घर वापस लौटे थे, रसाल अपने बीन के ना होने को भुलाकर आपके स्वागत में आपके वास्ते आरती करने लगी थी। जरा सोचो ठाकुर साहब, जो औरत आपके
आपके घर वापस लौटने की खुशी में अपना गम भुला सके, उसके मन में आपके वास्ते कितनी श्रद्धा होगी। और आपने बेकार में ही मठ की बात याद दिलाकर उसको फटकार दिया। इसी वास्ते घर वालों ने आपसे उसके बारे में कुछ भी ना कहा। उन्हें लगा कि आपके दिमाग पर ज्यादा असर ना पड़ जाए। तुम्हारी बात सुनने के बाद इस बात का मुझे एहसास हो रहा है रुक्मी कि शायद मैंने रसाल को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया, और उसकी ऐसी हालत में जब वो माँ बनने वाली है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठाकुर साहब, बेशक उसके पास जाकर उसे माफी ना मांगो, पर आप प्यार के 2 शब्द भी बोल दोगे ना तो उसे घनी खुशी होगी। और मन में पूरा विश्वास है कि ऐसा करके आपको भी अच्छा लगेगा। ठाकुर साहब, आप अथे आओ ना ठाकुर साहब। मैं देखने आया था कि आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आप अंदर आओ ना, विराजा ठाकुर साहब। जी। आप भी बैठिए ना। अनजाने में मैंने आपको काफी भला बुरा कह दिया। इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि आप मां बनने वाली हैं। देखिए रसाल जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी ऐसी हालत में आपको संभालने के लिए आपके पति का आपके पास होना बहुत जरूरी था। आपके साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। बस यही कह सकता हूं कि हम वक्त से लड़ नहीं सकते, हमें उसके साथ ही चलना होता है। आपके पति की नामौजूदगी में अब आप ही को अपने बच्चे की मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। औरत तो जननी होती है रसाल जी, उसमें बहुत शक्ति होती है। एक बच्चे को जन्म देना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा। एक मां वो दर्द सहकर अपने बच्चे को पाती है, उसका प्यार पाती है। मेरी आपको सिर्फ इतनी सलाह है कि अपने पति का गम भुलाकर अब आप अपने बच्चे को संभालें, उस पर ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पति को भी शांति मिलेगी। मैं वही करूंगी ठाकुर साहब, जैसो आपने कहो है। ये तस्वीर जरूर आपके पति की होगी जो सिरहाने के नीचे रखी है। जरा देखो तो। ये मेरी तस्वीर यहाँ क्यों है, और वो भी आपके सिरहाने के नीचे? ठाकुर साहब, वो हमारे को भी हैरानी हो रही है। हाँ, आपकी मासा वो उठ आई थी आपकी एल्बम लेकर, तो हम साथ बैठकर आपकी तस्वीरें देख रहे थे। शायद उसी समय ये तस्वीर अट्ठे रह गई होगी। मेरी मासा? आप जी। मासा, मासा, आने दो, अभी पता चल जाएगा। मासा, क्या हुआ छोरा? मासा, ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ के गई हैं? ना तो फिर रसाल क्या बोल रही है?
ये कह रही है कि आप इसके साथ यहाँ बैठकर एल्बम देख रही थी। अरे हाँ, वो तो मैं ही इसे अट्ठे रख गई होंगी एल्बम देखने के बाद। पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है? नाराज क्यों हो रहा? मासा, ये फोटोग्राफ मुझे रसाल जी के सिरहाने के नीचे से मिली है। ये आपको अजीब बात नहीं लग रही? और चलो मान भी लेते हैं कि एल्बम देखते हुए फोटोग्राफ नीचे गिर गई होगी, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि आपको बताते कि ये फोटोग्राफ गिर गई है? ठाकुर साहब, जब मासा कह रही हैं कि उनसे गलती से रह गई होवेगी तो आप यकीन कर लीजिए ना। आप तो जानो हो कि रसाल कैसे बेख्याली में रहवे है, और आपका सामना करते हुए तो घबरा सी जावे है बेचारी। इसलिए उसने सोचा होगा कि आप सवाल करेंगे तो क्या जवाब देगी, इसलिए तकिए के नीचे रख दी होगी। है ना रसाल? हाँ रणबीर, रुक्मी ठीक कहवे है, ऐसा ही हुआ होवेगा। ठाकुर साहब, आप छोटी छोटी बातों ने लेकर परेशान ना हुआ करो। आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए ना। रसाल, यो सब थारी वजह से हो रही है। कोई जरूरत ना है मारी बिंदनी से हमदर्दी जताने को नाटक करने की। जा हठे से जा। क्या बात है छोटे, तू परेशान लग रही है? नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही। जाना छोटे, हम पहले भाई से ज्यादा दोस्त हुआ करते थे। तू अपनी छोटी छोटी परेशानी मारे को बताया करता था, और मैं थारे को उसमें से निकलने का रास्ता भी। पर अब क्या कर, थारे को तो कुछ याद भी ना है। पर आपको तो सब कुछ याद है ना भाई साहब? क्या याद है? आप तो मुझे बता सकते थे ना कि ऐसा क्यों किया। क्यों किया? वो रसाल भाई साहब, वो रसाल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसका बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। दिन भर मुझे बैठकर निहारती रहती है, और मेरी ये फोटो उसने अपने सिरहाने के नीचे रख रखी थी। कहती है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मुझे तो विश्वास नहीं होता भाई साहब। उसे ये तक तो पता नहीं है कि मुझे कौन से रंग पसंद है, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो उसे अच्छी नहीं लगती। अब मैं रुक्मी से शादी करने जा रहा हूँ तो इसमें भी उसे तकलीफ है। भाई साहब, आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है? अच्छा किया कि तूने मारे को बता दिया, मैं पता लगाऊंगा। और जहां तक मारे को याद है, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, पर थारे और रुक्मी के ब्याह से उसे काय परेशानी हो रही है ये पता नहीं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं पता लगाऊंगा, मारे पे छोड़ दे। एमआरआई की रिपोर्ट के अनुसार इनके माथे की इंटरनल इंजरी ठीक हो गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें सब कुछ याद होना चाहिए था। फिर रणवीर को याद काहे ना आ रही है डॉक्टर साहब? यही पता करने के लिए हमने ये रिपोर्ट अमेरिका के एक न्यूरो सर्जन के पास फॉरवर्ड की है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल वजह क्या है। ब्रेन टिश्यू का कौन सा हिस्सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये तभी पता चल पाएगा। मगर तब तक ठाकुर रणबीर सिंह को किसी भी तरह की दिमागी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। हम उसका ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर साहब। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पापा साहब, मैं डॉक्टर साहब ने बात तो छुड़ाऊं। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक हमारे भाई की याददाश्त नहीं जानी चाहिए थी, तो ब्रेन का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम बहुत जल्द किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। पर यह भी तो संभावना हो सके कि
घर वालों को परेशान करने वास्ते वो एक्टिंग कर रहा है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके भाई को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग करने की वजह क्या है? हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। और उसे लेकर हमारे घर वाले परेशान है, उसकी बींदनी भी परेशान है। आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा भाई घर वालों को परेशान करने वास्ते वो एक्टिंग कर रही हो? दीप सिंह जी, कोई भी आदमी इतना बड़ा एक्टर नहीं हो सकता है कि वो रियल लाइफ में अपनी एक्टिंग को बरकरार रख सके। अगर वो एमनेसिया का शिकार नहीं है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मैं तो रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा हूं। इस बीच में कोई बात हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। और ये बात हम दोनों के बीच में रखना। यू डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। अरे क्यों क्यों भांजे पुरानी बातें कुरेद कुरेद कर खड्डा कर रहा है? अरे खुद भी उस पे गिरेगा और हमको भी लेके गिरेगा। दीप, थारे मामा साहब ठीक कह रहे हैं। अगर रणबीर सचमुच एक्टिंग कर रहा होता तो वो एकले में रसाल को कभी जलील ना करता। ये सब थारे दिमाग की शक की उपज है। हाँ भांजे, कहीं इस चक्कर में थारे को ब्रेन ट्यूमर ना हो जावे। मामा साहब निश्चिंत होने वास्ते ये सब कर रहा हूँ, वरना रणवीर की बातें सुनकर हमारे को ऐसा लगे कि हमारे से कहलवाना चाहे कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। दीप, ये सब थारे मन का डर है, निकाल फेंक इसे। डॉक्टर की बात सुनकर हमारे को ऐसा लगे कि हमें रणवीर की परीक्षा लेनी होगी, वरना पता नहीं वो रणवीर कौन से मौके की ताक में बैठा है हम सब ने एक्सपोज करने वास्ते। जी भांजो, मैंने डरा डरा कर दुबलो कर देगा। इसकी बातों से तुम्हारी हालत पतली हो रही है। रणवीर की सच्चाई का अब जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा। मामा साहब, कहीं वो बिलासपुर वाली फाइल के बारे में पता लगाने के लिए ये सब नाटक तो नहीं कर रहा? वो फाइल हमारे खिलाफ एक पुख्ता सबूत है, जिसकी वजह से हमारे को बाप बेटे को रास्ते से हटाने का कदम उठाना पड़ा। पर वो फाइल का किस्सा तो तूने खत्म कर दिया था ना? आइडिया। चिची, रणवीर की सच्चाई पता लगाने का आइडिया मिल गया। ठाकुर साहब, अरे दुलारी ने मारे को बताया आपकी तबीयत खराब है। क्या हो गया? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे। सिर दर्द। आपको बाजार ना जाना चाहिए था ठाकुर साहब। चलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ। अब लग गई ना रेत की ठंडी हवा? हाँ सही कह रही हो, बहुत ठंडी हवा थी। ये थोड़ा लेफ्ट में। अठे? अरे राइट है, लेफ्ट में। अरे तो दाहिने बाहिने बोलो ना। हाँ थोड़ा नीचे। अठे? और थोड़ा नीचे। अठे? अरे गला मत दबा दो, थोड़ा नीचे। ठाकुर साहब के कंधे पर दर्द है या सर में? दर्द तो दिल में है। आप भी ना ठाकुर साहब, बच्चों की तरह व्यवहार करो। अरे सुनो तो। रुक्मी, जब से हम इस हवेली में आए हैं ना, तुम अपने कमरे में रहती हो और मैं अपने कमरे में। तुम्हें याद है ना कैसे हम मठ में एक दूसरे के साथ रहा करते थे? ठाकुर साहब, ये मठ ना है। अठे हम आपके पूरे परिवार के बीच में रहते हैं और अभी हमारे ब्याह में घने दिन बाकी, इसलिए हम एक साथ इतनी देर तक एक कमरे में रहेंगे तो ये घर वालों को अच्छा ना लगेगा। इसलिए आप हमारे को जाने दो। ठीक है, जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। इसे ही खरीदने के लिए बाजार गया था मैं। पसंद आया तुम्हें? घणो फुट रहा है। रुक्मी, तुम्हें याद है मठ में एक बार फूलों का हार बनाया था अपने हाथों से और फिर तुम्हें पहनाया था, याद है ना? उसी तरह आज मैं तुम्हें ये हार पहनाऊंगा अपने हाथों से।
बहुत अच्छी लग रही है। तुम